Good morning, class 6. Now we open your science book, lesson 11, page number 108. Light, shadows and reflections. तो सबसे पहले लाइट के बारे में हम लोग जाने. व्हाट इज लाइट? तो कह सकते हैं छोटे में कि लाइट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये भी एक तरह की एनर्जी है दैट एनेबल्स अस टू सी, जो हमें इस योग्य बनाती है कि हम किसी चीज को देख सकें. या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज को देखने का सेंसेशन ऑफ साइट जो हमें देता है, वही एनर्जी, जो एनर्जी काम करती है, सेंसेशन ऑफ साइट हमें देती है, दैट इज लाइट. दैट मीन्स लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ साइट, जिसके कारण हम किसी भी चीज को देख करके उसको महसूस कर सकते हैं. दृष्टि की संवेदना हमारे अंदर आती है. या ऐसे ही समझिए कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी एनीथिंग, यानी किसी भी चीज को देखने में जो हमें सक्षम बनाती है, लाइट ऐसी एनर्जी है. ठीक है, लाइट ऐसी एनर्जी है जो किसी भी दृष्टि की संवेदना हम तक पहुंचाती है. हम देख सकते हैं किसी चीज को, समझ सकते हैं देख करके. ऐसे तो देखिए और भी तमाम बातें हैं कि लाइट है, लेकिन यदि आपकी आंखें ही खराब हैं तो आप कुछ नहीं देख पाएंगे, वो अलग बात है. लेकिन यदि आंखें हमारी सही हैं और लाइट नहीं है तो हम कुछ नहीं देख पाएंगे. तो इसीलिए कहा गया कि लाइट ऐसी एनर्जी है जो हमें किसी चीज को देखने में सक्षम बनाती है. जिस चीज से भी लाइट आती है, एनीथिंग दैट एमिट्स लाइट, एन ऑब्जेक्ट दैट एमिट्स लाइट इज कॉल्ड अ सोर्स ऑफ लाइट. अब ये सोर्स भी टू टाइप्स का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल. फॉर एग्जाम्पल सन जो है नेचुरल सोर्स है. सन, स्टार्स, ग्लो वॉर्म, ठीक है, ये सब नेचुरल सोर्सेज हैं लाइट की. और आर्टिफिशियल दैट मीन्स मैन मेड, तो इलेक्ट्रिक बल्ब है, CFLs हैं, ये सब मैन मेड लाइट्स हैं, आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट्स है. इसके अलावा बात आती है ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की. ये क्या होते हैं? तो ऐसी चीजें जिनके पास अपनी लाइट है, जो खुद लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, जैसे कि अभी आपने सन और स्टार्स के बारे में देखा, लोग ल्यूमिनस हैं. और जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती वो नॉन ल्यूमिनस है. फॉर एग्जाम्पल मून के पास भी अपनी लाइट नहीं होती. मून एक्चुअली सन की लाइट के कारण हमें दिखाई देता है. मून के पास अपनी लाइट नहीं है. ठीक है, तो ये तमाम चीजें जिनके पास अपनी लाइट नहीं है, आपकी बुक है, आप जिस कमरे में बैठे हैं, वॉल है, टेबल है, इन तमाम चीजों के पास अपनी लाइट नहीं है, नॉन ल्यूमिनस लाइट है. तो जब लाइट कहीं से भी इनके ऊपर पड़ेगी, इन चीजों के ऊपर, और ये चीजें उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगी, वो रिफ्लेक्टेड रे हमारी आंखों तक पहुंचेगी, तब हमें कोई चीज दिखाई देगी. अब ऑप्टिकल मीडियम की बात आई है. ऑप्टिकल मीडियम क्या है? अ रीजन और अ सब्सटेंस थ्रू विच लाइट पासेस, जिससे होके लाइट पास करता है, चाहे पार्शियली या फुली. तो ऑप्टिकल मीडिया एक्चुअली 3 टाइप्स का है. ठीक है, क्या क्या? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक. ट्रांसपेरेंट क्या है?
वो ऑब्जेक्ट्स जिनमें से हो करके लाइट रेज पूरी तरह से पार कर जाती है, क्रॉस कर जाती है उसको, वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लीन वाटर है, क्लीन ग्लास है, क्लीन एयर है, तो इनमें से होकर के लाइट पास हो जाएगी अच्छी तरीके से, तो ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनमें से लाइट पार्शियली पास होती है, जैसे बटर पेपर या फिर ऑयल पड़ गया है किसी पेपर पर वो, या स्मोक्ड ग्लास। लाइट कंप्लीटली नहीं क्रॉस करती इसको, लाइट पार्शियली इसमें से होकर के पास होती है। और जो ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें से होकर लाइट बिल्कुल ही पास नहीं होती, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें से होकर लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती, वो ऑब्जेक्ट्स ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहलाती हैं। जैसे मेटल्स हैं, वुड है, मड है, ठीक है, इस तरह की चीजें। इसके बाद बेटा आपको बताया गया कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो कुछ तो आपका जनरल एक्सपीरियंस होगा। फॉर एग्जांपल आप टॉर्च जलाइए तो आप देखते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लाइट जाती है। तो इस चीज को रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। और इसका एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हैं। देखिए एक्सपेरिमेंट यहाँ पे छोटा सा किया गया है। ये कैंडल जलाई गई है और इस ट्यूब को इसके लौ के पास रखा गया है। यहां से देख रहे हैं लौ दिखाई पड़ रही है। यदि इस ट्यूब को हम मोड़ दें तो अब लौ दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि लाइट जो है वो टेढ़े रास्ते से नहीं चलेगी। लाइट जब भी चलती है बिल्कुल सीधे चलती है। अब इसके बाद बताया गया है कि लाइट जो है वो रेस के रूप में आगे बढ़ती है, और उन रेस को हम लोग दिखाने के लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एरो वाली लाइन। और कई रेज मिल करके बीम बनाती हैं, कई रेज मिल करके बीम बनाती हैं। अब किसी बीम में लाइट रेज 3 तरह की हो सकती हैं। क्या क्या? देखिए, डाइवर्जेंट बीम, कन्वर्जेंट बीम, पैरेलल बीम। क्या डिफरेंस है तीनों में? यदि लाइट रेज, ठीक है, किसी सोर्स से चली, ये सोर्स है मान लीजिए, सोर्स मतलब स्रोत से चली और वहां से कई डायरेक्शन में रेज फैली हैं, तो ये डाइवर्जेंट बीम है। यदि लाइट रेज किसी एक पॉइंट पे आके फोकस हो गई हैं, तो ये कन्वर्जेंट बीम है। और यदि लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये पैरेलल बीम है। ठीक है बेटा, तो यहां तक आपको पढ़ा दिया गया। अब आगे नेक्स्ट वीडियो